यहाँ कमर में हाथ रख के कि बदतमीजी से पेश आता है, और कभी इसके मतलब इसको कहता है जीन्स क्यों पहनी, तुम तो सूट में अच्छे लगते हो, और उसके साथ जैसे ये ऑफ लेती है तो कहता है आज ऑफ क्यों लिया। हो सकता है आज इसके साथ किया, कल किसी और लड़की डेफ के साथ भी कर सकता है ना, कुछ भी हो सकता है सर। आजकल लड़कियां वुमेन्स आर टोटली अनसेफ इन दिस कंट्री। तो सर ऐसा है कि इसके साथ जो हुआ है, ये स्मार्ट बाज़ार में जॉब करती है, और इसी के ऑफिस में एक लड़का है जो स्टोर मैनेजर है, वो इसके साथ इसको हरासमेंट, इसको टॉर्चर करता है। तुम अपना सस्पेंडेड लेटर दिखाओ। तो उसको कहते हैं कि तेरे को सस्पेंड कर देंगे, तो इसमें साइन कर, नहीं तो तेरी सैलरी नहीं देंगे तेरे को। ये चाहता हूँ कि कोई भी एक इसके साथ हुआ है, मैं चाहता हूँ कितनी लड़कियां होंगी जो डीफ एंड डम होंगी, जो डिसेबिलिटी सेक्शन में आती हैं, उनके साथ ऐसा ना हो। बस इसकी ये मेरी दरख्वास्त है, और यही मैं दिल्ली सरकार तक आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं मौजूद हूँ इस समय जनकपुरी वेस्ट पुलिस थाने के बाहर, जहाँ से एक बहुत दिल दहला देने वाली घटना और खबर सामने आती है। खबर है, आप मेरे साथ देख सकते हैं, फैमिली है पूरी, नेहा जिसकी जो कंप्लेन है वो दर्ज करी गई है, नेहा डेफ एंड डम केस। क्योंकि थोड़ी सी ऐसा था कि नेहा जो है बचपन से डेफ है और डम है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने हिम्मत दिखाई और अपनी आवाज़, और ये जो इनके साथ जितने भी जो एक अपराध हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये जनकपुरी वेस्ट पुलिस थाने पहुंची। अपराध क्या था इसके बारे में आपको डिटेल में इन्हीं की मम्मी और ये भी कोशिश करेंगे आप लोगों तक बताने की। लेकिन एक चीज़ जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ, ये पूरा केस दो चीज़ों को दर्शाता है। सबसे पहला जुडिशियरी की कमज़ोरी, ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आना, और पुलिस का ये रवैया कि केस उस पुलिस थाने जाएगा, इस पुलिस थाने जाएगा, आगे की प्रक्रिया किस तरीके से किसी बेचारे मासूम को करनी चाहिए, इसको टालमटोल करने की। और दूसरी, जिस रिलायंस मॉल में ये काम करती थी वहाँ के कॉर्पोरेट लॉज, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के और जितने भी वर्क एथिक्स थी उसकी धज्जियाँ उड़ती हुई। इन सारी चीज़ों का विश्लेषण पीड़ित की जुबानी और पीड़ित के सामने आपके सामने होगी। मैम पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम जानकी कथूरिया है और मैं नेहा कथूरिया की मदर हूँ। तो सर ऐसा है कि इसके साथ जो हुआ है, ये स्मार्ट बाज़ार में जॉब करती है, और इसी के ऑफिस में एक लड़का है जो स्टोर मैनेजर है, वो इसके साथ इसको हरासमेंट, इसको टॉर्चर करता है। कभी मैनेजर का नाम भी बता दीजिए। हाँ, मिस्टर अशोक। उसके साथ बहुत ही मतलब टॉर्चर करता है, और इसके साथ ना हरासमेंट करता है। इसके कभी यहाँ कमर में हाथ रख के बोलता है कि बदतमीजी से पेश आता है, और कभी इसके मतलब इसको कहता है जीन्स क्यों पहनी, तुम तो सूट में अच्छे लगते हो, और उसके साथ जैसे ये ऑफ लेती है तो कहता है आज ऑफ क्यों लिया। उसको ये प्रॉब्लम्स होती है, जबकि इसका ऑफ होता है तभी भी ये कहते हैं ऑफ क्यों लिया। तो ऐसे करके इसको बहुत टॉर्चर करते हैं। और इसकी एक मैडम है HR डिपार्टमेंट की, जो कमला थापा जी हैं, वो बहुत परेशान करती है, कहती हैं कि इसमें साइन करो, नहीं तो पैसे नहीं दूंगी, इसमें रेजोल्यूशन लेटर में साइन करो और यहाँ से जाओ। सस्पेंड कर रहे थे इसको, और कहती है साइन करो, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, सैलरी नहीं दूंगी इस बार की। ये कमला थापा है, ये दोनों मिले हुए हैं। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जब आपने अशोक ने ये सारा ये घिनौना काम किया छूने का, और फिर थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश करी, जैसे अनकंफर्टेबल फील कराया नेहा को बिना उसके कंसेंट के, ये चीज़ मैं साफ साफ बोल सकता हूँ, क्या इन्होंने कभी हायर अथॉरिटी पे जो मॉल थे उनको कभी इस चीज़ की भनक डाली, या कभी उनके सामने उनके नज़र में इस पूरे मुद्दे और इस पूरे मामले को लाई है नेहा? हाँ, नेहा ने बोला था उनको, लेकिन उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया। और मैंने किसको बोला था? इनके HR डिपार्टमेंट की जो ये थापाई जो हैं, ये इनको बोला, इन्होंने कुछ नहीं। अच्छा, फिर ये घर आई तो इसने हमारे को बताया। मैंने वो कमला थापा जी को कॉल किया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, नहीं उसने मेरा कॉल को। उसके बाद क्या हुआ है कि ये जो नेहा ने ऑफिस में गई है, तो उसको कहते हैं कि तेरे को सस्पेंड कर देंगे, तो इसमें साइन कर, नहीं तो तेरी सैलरी नहीं देंगे तेरे को। अच्छा। ऐसे बोला जा रहा है। इसके साथ बहुत ही गलत हो रहा है मैं बोल रही हूँ। अब इसके लिए कोई ना कोई स्टेप उठाइएगा सर। इस लड़की के साथ बहुत गलत हो रहा है। ये सारा ये रिलायंस स्मार्ट की जो दो लोग हैं, और वो खट्टर मैडम है, वो भी मिली हुई है उनके साथ ही। खट्टर मैडम क्या है मतलब? HR की बड़ी है वो। हाँ जी। मतलब एक तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो पहला निष्कर्ष मैं निकाल रहा हूँ वो ये है कि इतना बड़ा मॉल, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है कि मॉल में जो सेल्स पर्सन है या मॉल में जो काम कर रहा है टेक्निकल बैक एंड या फ्रंट एंड में, उन सबकी देख रेख करना, और उनको कोई भी इशू या कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको संभालना। लेकिन यहाँ पे उनका काम एकदम मेरे को विपरीत होता दिख रहा है। साफ साफ ये चीज़ दावा कर रही है यहाँ पे जो इनकी नेहा की माता श्री थी उनकी। भैया एक बार मैं आपका पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सागर है सर। ऐसे ही कि जैसे कि हमने पहले कंप्लेंट भी दे रखी है मेल में, इनको मेल करते रहा हूँ मैं बबीता मैडम को। उसमें मैंने मेंशन किया है कि मैंने मेल में कि ये इसको जी मैं मेल दिखा देता हूँ आपको। इन्होंने मेल का अगेंस्ट में रही है। ये जो भी हम कंप्लेंट देते रहे हैं अब तक की, कि हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी है, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट है और सारी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ है।
और वो सब सबूत अगर आप कहें तो मैं उसको प्ले भी करना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी हम उनको मेल करते थे या कुछ भी कहते थे तो वो सीधा इस लड़की के अगेंस्ट में रहती थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इसकी डिसएडवांटेज वो ये फैक्ट उठाती थी कि ये बोल सुन नहीं सकती और इसका पूरा एडवांटेज उठाया जा रहा है। Disability थी उस चीज़ का। एग्जैक्टली, या यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैंने जितना रिलायंस के HR मैनेजर को जब CCTV फुटेज वीडियो मंगवाने की बात कही गई, उस टाइम ये कहते हैं कि हमने वो फोटो डिलीट कर दी गई है। अच्छा, वो फोटो डिलीट कर दी और मेरे पास मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। उसमें मेल में ये लोग कह रहे हैं कि हमने वो वीडियो डिलीट कर दी गई है। जब हमने कहा वो पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करेगी मैम, वो सब निकाला जाता है। तो उसके बाद इन्होंने कहा देखो कंप्लेंट वापस ले लो, इसमें कुछ रखा तरह नहीं है, यही तो नहीं तो तुम्हारी बेटी की नौकरी चली जा सकती है। चाहता हूँ कि कोई भी एक इसके साथ हुआ है, मैं चाहता हूँ कितनी लड़कियाँ होंगी जो डीफ एंड डम होंगी, जो डिसेबिलिटी सेक्शन में आती हैं, उनके साथ ऐसा ना हो। बस इसकी ये मेरी दरख्वास्त है और यही मैं दिल्ली सरकार तक आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा। देखिए प्राइवेट फर्म्स ने एक स्पेशल अभी स्कीम भी निकाली है इस साल, अगर आपने देखा होगा, जिसमें डेफ एंड डम और जितने भी डिसेबिलिटी या हैंडीकैप लोग होते हैं उनको स्पेशल तरीके से एक स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार पहुँचाया जाए। लेकिन क्या फ़ायदा जब उसी चीज़ का फ़ायदा वहाँ के अंदर के लोग उठाए, वो भी गलत तरीके से। यहाँ पे अभी ये मेल आई है, आप देखिए। ये मैं एक बार कहूँगा, ब्राइटनेस बढ़ा लूँ सर? बड़ी हुई है ये देखिए। आपने लास्ट रिमाइंडर डाला है टू इन्फॉर्म यू टू शेयर मी दैट वीडियो, यानी वो वीडियो जो कि एक विटनेस और टेस्टिमनी के नाम, एविडेंस के नाम पे इस्तेमाल करी जा सकती थी। उन्होंने इस वीडियो को देखने की दरख्वास्त करी और फिर नीचे क्या करा, एज डिस्कस्ड इट इज़ नॉट अवेलेबल इन आवर DVD स्टोरेज। ये चीज़ साफ साफ वहाँ पे डाला है। यानी एक बात बताइए, 2 महीने पुरानी CCTV फुटेजेस रहती है एक मॉल के पास, ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी की घटना होती है या फिर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो उस चीज़ का जो ब्यौरा है, इन्वेस्टिगेशन है, वो उन CCTV फुटेजेस से हो जाए। लेकिन यहाँ पे केस एकदम विपरीत होता नजर आ रहा है। हमें बार बार ये वीडियो दिखा के, ये वाली मैं आपको दिखा देता हूँ, आपस में लड़ रही हैं वो भी नहीं, वो बोलती है वीकनेस पॉइंट कर रहे हैं, उससे वीकनेस करते हैं, जबकि इसमें कोई इनके मॉल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो दिखाकर कि भाई दोनों आपस में लड़ रही हैं, उसका फायदा उठा के इसको कहते हैं कि तुम यहाँ से इसको सस्पेंड कर देंगे यहाँ से। वो नहीं बता रहे हैं जो हुआ यहाँ से, जो इसके साथ टॉर्चर हुआ, जो इसका वो हुआ, शोक ने जो किया है, वो नहीं बोल रहे हैं। ये दिखाइए, ये वीडियो में है, ये अपना नॉर्मल, ये क्या हो रहा है इसमें, बात कर रहे हैं आपस में कुछ। जी, ये बात कर रहे हैं जो कि इस लड़की ने इसकी वीडियो ली होगी, क्योंकि इसका पर्सनल मैटर है। अब पर्सनल में क्या हुआ इन दोनों का हमें नहीं पता, और हमने जब कहा इन्वेस्टिगेशन के लिए इसकी पूरी वॉइस विद वीडियो भेजी जाए, बट वो नहीं भेजी जा रही। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं DVR स्टोरेज से हटा दिया गया। तो ये चीज़ क्यों भेजी फिर? ये बताइए फिर, ताकि हम लोगों को मेंटली प्रेशराइज किया जाए। एग्जैक्टली, और इस केस को वापस लेने की धमकी दी जा रही है। वो मेरे को इनका टर्मिनेशन लेटर भी एक बार अगर आप यहाँ पे दिखा देंगी। तुम अपना सस्पेंडेड लेटर दिखाओ। इसे साइन नहीं की, कहते साइन करो, नहीं तो हम इसको, नेहा कथूरिया को कहते हैं साइन करो, नहीं तो तेरे को सैलरी नहीं दी जाएगी, इस महीने की सैलरी नहीं देंगे अगर इसमें साइन ना करे तो। बताइए, नोटिस पीरियड पे भी सर्व नहीं कराया जा रहा, और टर्मिनेशन लेटर, ये देखिए टर्मिनेशन लेटर में साफ साफ ऐसे लिखा हुआ है, सस्पेंशन लेटर, टर्मिनेशन भी नहीं, सस्पेंशन लेटर है। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, अरेस्टमेंट्स और एविडेंस जो रिकॉर्ड में है उसके तहत इनको सस्पेंड कर दिया जाए। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, जब इसमें साफ साफ लिखा है इन्वेस्टिगेशन और ये पूरी की पूरी जो आर्ग्यूमेंट हुई है उन सबको लेकर, फिर वो स्टोरेज की फुटेजेस क्यों नहीं दिखाई जा रही? जिस एविडेंस की ये लोग मांग कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, जिस एविडेंस की ये लोग मांग कर रहे हैं वो एविडेंस कहाँ पे है? वो एविडेंस दिखाने में इन लोगों को किस बात का डर है? अगर आपके साइड का, अगर मॉल के रिलायंस मॉल है, अगर रिलायंस मॉल जनकपुरी वेस्ट का यहीं से करीब पैदल दूरी पे है, अगर वो जनकपुरी वेस्ट का रिलायंस मॉल के पास इतने ज़्यादा एविडेंस है, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, तो वो क्यों नहीं इन्हें बता दे रहे हैं? सिर्फ 700 मीटर की दूरी है यहाँ से डिस्टेंस, अगर आप कवर की जाए, अगर वॉकिंग डिस्टेंस तो सिर्फ 700 मीटर है, जो कि यहाँ पे रिलायंस मॉल एकदम सामने है, LIC के सामने, जनकपुरी वेस्ट पुलिस थाने के सामने ही है। हो सकता है आज इसके साथ किया, कल किसी और लड़की डेफ के साथ भी कर सकता है ना, कुछ भी हो सकता है सर। आजकल लड़कियाँ वुमेन्स आर टोटली अनसेफ इन दिस कंट्री, तो मैं नहीं चाहता कि नेक्स्ट टाइम ये ऐसा कुछ होना चाहिए। दैट्स ऑल। तो अभी जैसे अभी जब मैं पुलिस में गया था, उन्होंने ये बोला कि आपका केस द्वारका मोड़ पुलिस स्टेशन, जो कि यहाँ से थोड़ा काफ़ी किलोमीटर दूर है, वहाँ पे इसलिए शिफ्ट करा जा रहा है क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन इशू है। चलिए एक टाइम पे मैं उसको मान लेता हूँ। इन्होंने आपको कोई भी फॉर्मेलिटी बताई कि हम यहाँ से केस ट्रांसफर कर दे, या आप यहाँ से कुछ ऐसा करिए, कुछ नहीं बोला गया। सिर्फ अपना एक कार्डबोर्ड उठाया है, उसमें इन्होंने कुछ रिटर्न में कुछ लिखा है, उसके बाद सीधा हमें साथ साथ लेके जाए जा रहे हैं मेट्रो में, और कह रहे हैं कि
कि इस चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ, केस अपना वापस ले लो, तुम भी फंसोगे वो भी फंसेंगे। अगर हम फंसेंगे तो सर मैं सारे प्रूफ दिखा रहा हूँ, तो उसमें क्या फंसेंगे हम लोग? अगर फंसेंगे तो हमारे ऊपर एक्शन लो आप, हम ये कहते हैं, दैट्स इट। और अभी ये चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पे, अभी झलको मीडिया, जब झलको दिल्ली की टीम इन लोगों के पास आई मिलने, जनकपुरी वेस्ट पुलिस स्टेशन गई, यहाँ के एसएचओ से जब हमने बात करी तो उन्होंने बोला कि ये हैंड रिटन कंप्लेन दे सकते हैं। उन्होंने हमारे आने से पहले आपको इसके बारे में बताया भी था? कोई नहीं, हमें नहीं बताया था कि आप कंप्लेन रिटर्न में कंप्लेन, तो कुछ नहीं बोला था इन्होंने, हमें कुछ नहीं कहा कि जाओ द्वारका मोड़ जाओ। मतलब बताइए ये कितनी लापरवाही है जनकपुरी वेस्ट के पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों की तरफ से कि फॉर्मेलिटी का अगर एक प्रक्रिया भी होती है तो वो प्रक्रिया इनसे फॉलो कराया जाए। बहरहाल यहाँ पे कुछ सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि जनकपुरी पुलिस स्टेशन के जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने ये जो औपचारिक जितनी प्रक्रिया थी उसके बारे में इन लोगों को क्यों नहीं जागरूक रखा? क्यों इन लोगों को नहीं बताया गया कि आप यहाँ से कंप्लेन या फिर एक हैंड रिटन कंप्लेन लिख सकते हैं जो कि वाया ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा? इन लोगों की कॉल ट्रांसफर कर दी, लेकिन एक हैंड रिटन कंप्लेन क्यों नहीं ट्रांसफर करने वाली बात इन्हें बताई गई? दूसरी बात जो है वो ये है कि इन्हीं के पुलिस अधिकारी जब इन लोगों के साथ जाते हैं वीडियो रिकॉर्ड कराने के लिए मॉल के अंदर, वही पुलिस वाले कहते हैं कि आप वीडियो बंद कर दीजिए वरना आप दोनों फंस जाएंगे। हंसी आ रही है ये चीज़ जानते हुए कि आप पहले एविडेंस के नाम पे केस को आगे बढ़ाते हैं और जब वही एविडेंस ये अपने तरफ से सामने रखने का की कोशिश करते हैं। मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने अभी जो है वो साउंड थोड़ी सी स्लो ज़रूर है, आप शॉर्ट में बता दीजिए। एक्चुअली इन बबीता खत्तर की रिकॉर्डिंग है, इसमें ये कह रही है कि मैडम मैंने आपको जैसे कि बताया गया है, अगर कोई एविडेंस है आपके पास तो वो अटैच कर दीजिए, और अटैच करने के बाद भी ये लोगों को कोई एक्शन नहीं लिया गया और जस्ट बोलते हैं कि जैसे तुमको मीटिंग हमारी इंटरनल पहले आओ फिर तुम पुलिस में जाना। मतलब बताइए, मॉल अपने साइड से दोगलेबाजी जो दिखा रही है कि आप पहले इंटरनल मीटिंग में आओ, इतनी कंप्लेन दर्ज कर दी, एचआर ने साफ साफ मना कर दिया, टर्मिनेशन की धमकी दे दी और फिर कह रहे हैं इंटरनल मीटिंग कराओ। और पुलिस जो कि एविडेंस की बात कर रही है, जब एविडेंस कलेक्ट करने, एविडेंस के नाम पे बस एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए जब अंदर वीडियो बनवाई जा रही है तो वो वीडियो बनाने से पुलिसकर्मी साफ साफ मना कर रहे हैं। ये चीज़ भी वीडियो में आ रही है। दूसरा सवाल जो है वो ये है, कब तक ऐसे, ये रिलायंस मॉल की बात नहीं है, ये बहुत सारे मॉल्स की बात है जो स्पेशली डेफ एंड डम जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जो ये हैंडीकैप्ड होते हैं, उन सबके लिए स्कीम्स निकाल रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये डर्टी कॉर्पोरेट पॉलिसी कब तक चलेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं वीडियो के अंत में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, झलको दिल्ली।